खबर है, तमाड़ में थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हुई है और कथित नरबली में हत्या की आशंका बताई जा रही है कि नरबली का नाम देकर हत्या की गई है। पुलिस लेकिन हर एक एंगल से जांच कर रही है। सुबह से आरोपी तलाश रहा था एक शख्स को, किस इंसान को, ये कहना है ग्रामीणों का कहना है। तो ग्रामीणों का कहना है कि यह शख्स सुबह से ही किसी की तलाश में था और ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी शिकार की तलाश हो। और ग्रामीण तो यह भी कह रहे हैं कि नर बलि दी गई है, ये कोई तंत्र सिद्धि कर रहा था, ये, और शख्स ने इसी कड़ी में इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस से दोनों एंगल से इस पूरे मामले की जांच करी। एक तो अंधविश्वास और नरबली के आड़ में यह हत्या हो सकती है या फिर ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। कई एक एंगल हो सकता है। हालांकि गांव वाले तो बार बार दावा यही कर रहे हैं कि वो बड़बड़ा रहा था, जब हत्या कर रहा था तो अभी तो ऐसा लग रहा था कोई मंत्र पढ़ रहा हो, कोई सिद्धि कर रहा हो, कोई साधना कर रहा हो और उसी कड़ी में उसने हत्या की है। ये गांव वालों का बार बार यही कहना है और काफी गुस्साए हैं इससे, गांव वाले काफी आक्रोशित है। हालांकि पुलिस ने मामले को समझाया और कहा है कि अब चूंकि आरोपी उनकी पकड़ में है, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में ग्रामीणों को आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन ग्रामीण काफी गुस्से में है कि कैसे ऐसा शख्स समाज में उनके बीच था और उन्हें जानकारी भी नहीं थी और कैसे उन्हीं के बीच के एक शख्स को नरबली की भेंट उसने चढ़ा दी। गांव वाले बार बार यही दावा कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, एक शख्स उसकी हत्या कर दी जाती है, दूसरा शख्स जो बैठा हुआ है ये आरोपी है और पुलिस के गिरफ्त में है ये। हालांकि इसके हाव भाव से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं कि इसे इस बात को लेकर तनिक भी एहसास है कि उसने कोई गलत काम कर दिया, उसने हत्या कर दी हो, उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं, एकदम शांत बैठा हुआ है वो और कोई भी जवाब नहीं दे रहा पुलिस को। जैसा तस्वीर में आपको दिखा रहे लगातार, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि शख्स ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम उसे लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि उसने कोई अपराध किया हो, उसने ऐसा लग रहा है कि शायद उसे लग रहा है, उस शख्स को, जो आरोपी शख्स है, जो हत्यारा है, उसको लग रहा है कि वो सिद्धि अपनी कर चुका है क्योंकि उसने अंजाम दे दिया जो उसको करना था, नरबली का काम, जो कि दावा लगातार ग्रामीण बार बार कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है फिलहाल। लेकिन पुलिस मानकर चल रही है कि इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। नरबली भी हो सकता हो क्योंकि अंधविश्वास में आज भी लोग डूबे हुए हैं, डायन बिसाई से लेकर तमाम चीजें, या हत्या की गई है किसी विवाद में और इसे नरबली का नाम दे दिया गया है, या हो सकता है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो। कई एक एंगल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक दहलाने वाली खबर है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे वहां की तमाड़ थाने की, जहां इस आरोपी को रखा गया है, इस हत्या के आरोपी को यहां पर लेकर आया गया है, उसे रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर, और साथ में पुलिस ये भी छानबीन करी कि अगर कि ये कथित तौर पर नरबली का मामला हो तो पुलिस उससे वो जगह पूछ रही हो इस वक्त कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर वो सिद्धि कर रहा था, कोई स्थान ऐसा है जहां पर वो सिद्धि कर रहा था, कहीं पर पूजा पाठ या तंत्र साधना कर रहा हो, तो ये भी कोशिश है। हालांकि ये शख्स अब पकड़ा जा चुका है, पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन शांत बना हुआ है। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये शांत कैसे है। ना उसे डर है कि वो पुलिस की गिरफ्त में है, ना उसे ग्लानि है किसी तरह की कि उससे कोई अपराध हो गया है, उसे इस बात का खौफ नहीं, इस बात का इल्म नहीं कि वो हत्या का आरोपी बन चुका है, जाने अनजाने में इरादतन हत्या थी या गैर इरादतन। पुलिस के पास भी इस बात का जवाब फिलहाल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में और ये सोचने वाली खबर है समाज के लिए कि आखिर उनके बीच में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं और समाज ऐसे शख्स को पनपने कैसे देता है, ऐसे शख्स को अपने बीच रहने कैसे दे सकता है जो कि इस तरह की चीजों में लगातार इस तरह की चीजें करते हैं, तंत्र साधना, जादू टोना, डायन बिसाई। और गांव में दरअसल सुबह में ये जो तरुण महतो है और हराधन लोहरा जो मृतक है वो दोनों खेत में गए हुए थे और हराधन लोहरा जो मृतक है उसके पास में एक तोनो था
और ये जो तरुण है उसने उससे मांगा कि ये मुझे दातून तोड़ना है। उसी में उसने दातून उससे लेकर और फिर दोनों में कुछ कहा सुनी किसी बात को लेके होने लगी। उसी में वो उसको उसके गर्दन पे वार कर दिया। और उसके बाद जैसे ही हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने 108 एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया। अपने थाने से हमने थाने की गश्ती को तुरंत भेजा। वहाँ पे उसको लाया गया तमाड़ अस्पताल में। तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये बलि के बाद कहाँ से निकल गया अचानक? आपके विभाग में भी तमाम लोगों पर ये सारी चीज़ें चर्चा है, लगातार अधिकारियों तक भी ये बातें पहुँचाई गई है। नहीं, जब शुरू में ऐसा हुआ था तो कुछ लोगों ने इस बात को अफवाह फैला दिया था कि इस तरीके की आज नवमी का दिन है। उसी बात को लेके कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया। लेकिन हम लोगों ने जब गहराई से इसकी छानबीन की, हम लोगों ने उसके परिवार वालों से बात किया, गांव के लोगों से बात किया, उस तमाड़ क्षेत्र के लोगों से बात किया, तो उन सब लोगों ने बताया ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जब नरबली की बात, जब दोनों में से किसी कोई पूजा ही कर नहीं रहा था और इस तरीके की कोई बात थी ही नहीं पहले से कि हाँ कोई पूजा कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो ये बात इसमें हम लोगों ने जब गहराई से पता किया तो इसमें नरबली वाली कोई भी बात नहीं है। अभी इसकी मानसिक स्थिति को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पाई है और ये क्या बताने में सक्षम है कि क्या वजह हुई थी? जैसे जो तरुण अभी जो पकड़ा गया है इसमें, उसके घर वाले लोग आए थे। वो लोग कुछ दवाई दिखा रहे हैं, कुछ मेडिसिन दिखा रहे हैं कि ये दवाई को ये खाता था। अब वो किस प्रकार के मेडिसिन है, और इससे बातचीत में भी जब हम लोगों ने इससे बातचीत भी की तो कभी बोलता है कि पूरा गांव का लोग मेरा दुश्मन है, तो वो सुबह में मेरे पीछे घूम रहा था। तो ऐसे ऐसे करके कुछ अनाप अलग अलग तरीके की वो बातें बोल रहा है। और उसके घर वाले भी लोग भी जो मेडिसिन दिखा रहे हैं, तो वो डॉक्टर से पता चलेगा वो मेडिसिन किस चीज़ का है। और जहाँ तक ये नरबली की बात है, अभी तक तो ये बात बिल्कुल भी सामने नहीं आई है, न ही कोई गांव वाले बोल रही बात है। गांव में दरअसल तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तमाड़ थाना के प्रभारी थे यहाँ पर। इन्होंने बताया कि फिलहाल कुछ गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि नरबली है, लेकिन कुछ गांव वाले कह रहे हैं कि हत्या ही है, नरबली का नाम इससे दिया जा रहा है, कोई रंजिश थी। हालांकि ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पकड़ा गया शख्स है, जो हत्या का आरोपी है, क्या वो इसी गांव का या कहीं दूसरे गांव से इधर पहुंचा था। तो फिलहाल इसकी पहचान भी हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो उनसे भी हम जानेंगे, तो उनसे जानेंगे कि आखिर। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर। इमरान, अभी तक आप पहुंचे वहां, तो जैसे कि हमने सुना अभी थाना प्रभारी को उनका कहना है कि हाँ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नरबली है कथित तौर पर, लेकिन कुछ लोग हैं कि हत्या भी से मान रहे हैं। तो पुलिस हर एक एंगल से जांच करिए। ये शख्स जो पकड़ा गया है, जो आरोपी है, ये इसी गांव का है या फिर पहली बार इसे यहां पर देखा गया? ना देखिए, ये लोकल व्यक्ति है जो इसी गांव का ही रहने वाला है। ये मांडा थाना क्षेत्र, तमाड़ थाना क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है। घटना के बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि शुरुआती तौर में जो नरबली की बातें सामने आ रही थी तो उसपे एसडीपीओ बुंडू का कहना है कि इस तरह की अफवाह गांव में उड़ाई गई थी, क्योंकि आज नवमी है, कई जगहों पर बलि की प्रथा होती है। ऐसे में जब गर्दन काटा गया था डबदौली से मार करके, तो ऐसा लगा को प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं जो है ये नरबली से जुड़ा मामला है। लेकिन अब तक के जांच में, रांची पुलिस के जांच में बताई जा रही है कि नरबली से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। हाँ, इतना है कि दोनों के बीच में आपसी विवाद शुरू हुआ और इसी विवाद के दौरान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि विवाद अचानक से शुरू हो गया और फिर सीधे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है दौलत से मार करके। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर संदेह होता है। सभी पहलुओं के फिलहाल जो तमाड़ थाने की पुलिस है वह जांच में जुटी हुई है। एसडीपीओ खुद आरोपी से पूछताछ में कर रहे हैं। उनसे पूछताछ के क्रम में सारी बातों को लेकर के जानकारी दी गई कि उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के भी जांच की जा रही है कि उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की है और क्या है, और इन सारे पहलुओं की जांच की जाएगी। साथ ही कुछ दवाइयां भी खाने की बात सामने आ रही है। ये सारी चीजें मेडिकल जांच के बाद स्पष्ट रूप से हो पाएगी कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से जिस तरह से चर्चाएं निकली, उसके बाद ग्रामीण एसपी का बयान भी आया। जाकर के इस पूरे मामले में पुलिस का दूसरा भी बयान आ रहा है कि किसी भी तरह के नरबली से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला नहीं है। आपसी विवाद में दोनों के बीच में शुरू हुई, जिसमें दौलत से मार करके हत्या कर दी गई है। तो फिलहाल
कुछ चूंकि घटना के कुछ घंटे के ही हुए हैं और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के भी कई बिंदुओं पर जांच की जानी है। कई ग्रामीणों का बयान भी लिया जाना है। तो जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो और भी सारी चीजें जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि यह पूरा मामला क्या है और किस तरह से यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो दो लोगों के बीच में हुए विवाद को लेकर के पुलिस का कहना है कि यह हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। अच्छा इमरान, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, जो शख्स पकड़ा गया है, अब ऐसा लग नहीं रहा उसको देख के कि उसमें कोई आत्मग्लानि उसके पास हो, कोई अपराध बोध हो या कुछ ऐसा भी, तो ऐसे में भी थोड़ी शक होती उसकी चुप्पी जो है, क्या कह रहा है वो खुद अपने तरफ से क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड हमने भी बात करने की कोशिश की और बात करने के दौरान कई चीजें जो है वो अटपटा सा जवाब दिया जा रहा है। कई जो पुलिस के भी पूछताछ में ये बातें सामने आई कि पूरा गांव उनका दुश्मन है, पूरे गांव से वो दुश्मनी रखता है, या फिर वो आज जो बलि की प्रथा जिस तरह से रहती है उस बिंदु पर भी चर्चा की। तो कहना कि इसके दिमाग में कई तरह की चीजें चल रही है। तब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये सारी चीजें थी सुबह से ही सारी चीजों पर लगातार सामने आ रही थी, तो फिर इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय ग्रामीणों को ही पहल करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था और इसको मोटिवेट करने की जरूरत थी, जागरूकता रखने की जरूरत थी, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लेकिन अब जब घटना हो गई तो उसके बाद सभी लोग अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं कि ये घटना ऐसी नहीं है, ये घटना वैसी नहीं है, ये घटना को इस तरह से देखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें, यानी कि जितनी में उतनी बातें अभी भी है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी। यानी कि जितनी में उतनी बातें अभी भी चल रही है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस एंगल को बिल्कुल नकार दिया है कि ये कोई नरबली है, ये हत्या ही है। ये आरोपी और पीड़ित जो मृतक उसके बीच में कोई विवाद की बात सामने है, ये पुलिस का कहना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।